पहले तो प्रश्न उत्तर का अंग चला। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ये प्रश्न और उत्तर समझ गया तो उसके अंग में वो प्रश्न जो मैंने किए जितने भी वो उसके अंग में उतरे कि नहीं उतरे, उसके अंदर में समझ में आए बुद्धि पे क्या नहीं आए, उसके लिए आज महाराज निर्णय कर रहे हैं। किसके अंग में ये प्रश्न उतरेंगे? कौन से प्रश्न है महाराज? पूछ रहे हैं ज्ञानियों से, ज्ञानी ध्यानी संत साध नर नारी पूछ रहे हैं। अब लारे ए लोक में कोई चलाना चाहे, केवली भगवान तो चले गए, अब लारे उसको चलाना चाहते हैं तो भागरती वाके संग गई। जो भाग्य रति है वो उनके साथ चली जाती है शरीर के साथ में, तो लारे चलावे तो फिर वो भाग्यरथी कहां से लावे? अब भाग्यरथी किसको कहते हैं? केवली भगवंत भाग्यरथी है, निरंतर भाग्यरथी है कि श्वासो श्वास जो सतगुरु विधि है वो भाग्यरथी? तीनों में भाग्यरथी कौन है? ये समझो सोचो विचारो, यही प्रश्न का अंग अंदर बढ़ाना। महाराज फरमाते हैं कि जगत में केवली भगवान तो आएंगे तो जाएंगे, और निरंतर आता किससे? लारे चलाना चाहते हो तो निरंतर आने की कड़ चाहिए, उसको कहते हैं भाग्यरथी। भाग्यरथी वाक्य संग गई। लारे कोई चलाना चाहता है तो भाग्यरथी की समझो। जितने भी केवली भगवंत गए और उनके पीछे ग्रंथ भी है, कबीर का भी है, दादू जी का भी है, दरियाल जी का भी है, मोहम्मद साहब का भी है, इधर संतदास जी का भी है। जितने भी केवली भगवान यानी अवतार हुए जिसकी महाराज कह रहे हैं, तो भाग्यरथी यानी विधि का जो गुण है, कवड़ों की जो समझ है, घट पर्चों की जो समझ है, ठेठ पूरे 12 कवड़ तक की, वो भाग्यरथी सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में लाइन लाइन में है, और में है, और में है पर बिरली जगह। तो फिर वो कहां से बाचने वाले भी कहां से लाएंगे? महाराज तो लाइन लाइन में भरी हुई है भाग्यरथी। लारा इसको कोई चलाना चाहे तो मेरे ज्ञान में सब जगह भरी हुई है लाइन लाइन। बोलो, कहीं भी लाइन पढ़ लो, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो, कोई सा भी हरजस पढ़ो, सबसे पहले भाग्यरथी की बातें। सुन सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाड़, मेरे इन लाइनों को, इन चरणों को, इनको पहचानो। इनमें क्यों इतना बार बार लिखा सुखराम जी ने भाग्यरथी है कि नियंचर ऐसे आता है। नियंचर नहीं आएगा तो हार के रह जाओ। किससे जीतोगे? काल को जम को किससे जीतोगे? और इस केवल ज्ञान को स्वीकार करो। आपसरी के अंदर झगड़े मत करो कि नहीं तू सदगुरु नहीं, मैं सदगुरु नहीं, तेरे को ज्ञान नहीं मेरे पास है, नहीं मेरे को सत्ता का ऑर्डर है, वो कह नहीं मेरे को। ये झगड़े में रह जाओगे तो भाग्यरथी से वंचित रहोगे। भाग्यरथी क्या है? समझते हुए भी, बांचते हुए भी दूसरों को हेला पाड़ते हैं। सासू सास सिमरन करो, सासू सास सिमरन करो, और हमारे जैसे ज्ञानी रटना करते ही नहीं। हम तो ज्ञान करते इससे कल्याण हो जाए। तो नेचर का जब तक रटना नहीं होगी, रटना की समझ नहीं, रटना में ज्ञान नहीं,
तो किस कारण से नहीं है? तो वो आन धर्म, आन देव, आन जार में फंसे हुए हैं। वो भाग्यरथी को विशेष मानते ही नहीं है। आन धर्म, आन जार, आन देव, अब ये सब अंदर बसे हुए हैं। ज्ञानी ध्यानी लोई के की बाहर है, सब बाहर अर्थ करते हैं। तो बताओ प्रश्न के अंक की शाखा कैसे आएगी? हैं? उसी के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भाग्यरथी कैसे आवे, भाग्यरथी में कैसे विश्वास हो, स्वीकार किसको करे? भाग्यरथी को। और झगड़े खत्म करेगा जब भाग्यरथी स्वीकार होगी। मैं करेगा नहीं, मेरे को सतावोगे नहीं, मेरे पास सतावोगे नहीं, मैं सतगुरु बोगे नहीं, मैं तो एक धर्म में झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं होई। ऐसे झगड़े करने वाले इस भाग्यरथी को कैसे स्वीकारेगा? तो अजर लोक सु में चले आया, बेपर के घर जा मां पाया। विपर किसब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। अब विपर किसब क्या है? आन धर्म। प्रकृति के आधार से जो भी मन से, विचारों से, श्वासा से, मंत्र मंत्रादि ऊंसा सांस रटना के बिना जो भी क्रियाएं होती है, वो सब ब्राह्मणों का किसब। जन्म के, मृत्यु के, परण के बगैर जितने भी होते हैं, वो सब भाग्यरथी से अलावा, उनसे नियंचर आने वाला नहीं है। समझ गए? तो ये मैं किसब नहीं कर रहा हूं, जो मेरे को अजर लोक यानी केवल पद से नियंचर आने के लिए ये भाग्यरथी चाहिए, जो आन देव, आन जार, आन धर्म से अलग है। रटना और श्वास पर ये तीन जोड़े बनते हैं जब वो भाग्यरथी का गुण प्रकट होता है। ये विधि जानेगा जब वो मेरे को लखेगा, यानी मेरे ज्ञान को, इस नियंचर को, मेरे उस देश को, संतों का जो चौथा लोक है उसको वही लग सकता है। तो मैं हंसवर्ती आत्मा को समझा रहा हूं, यूं हंसा को के समझाऊं, अपनो सरोपज माय दिखाऊं। अरे तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। यूं हंस वृत्ति आत्मा जो निर्मल नहीं है, सूरवीर है, जो कायर नहीं है, रटना करने में निर्मल, गरीब, हताश, वो महाराज फरमाते, उनको मैं समझा रहा हूं कि अपने स्वरूप को देखो, ये आत्मा ब्रह्म है, एक जीव है, सूती हुई है कि जाग रही है। तुम तो ब्रह्म हो और अपना आपा भूल रहे हो। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार इनमें समझते ही नहीं हो। यही तो भाग्यरथी है। तो महाराज फरमाते हैं जो इसको भूल गया उसको मैं समझाने के लिए मृत्यु लोक में आया हूं। सृजनहार ने मेरे को भेजा है कि इस भाग्यरथी का गुण समझाओ। अपना बड़ समझा रहा हूं कि संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाप्यो। संगत गधा, ब्रह्म होते हुए, हाथी होते हुए, और महाराज क्यों संगत किसी करी? गधेड़ों की। अब गधे किसको बताए? जो आन जार में फंसे हुए, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, 8 अंक 64 लक्षण की समझ नहीं, दूसरों को ज्ञान करते हैं और खुद के अंदर मालूम नहीं। दूसरों को कहते हैं ग्रस्त में फंसो मत, और आप क्रोध और अहंकार, मैं मेरे में फंसे हुए हूं, बा हूं पद में, मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है। ये आन देव कुमार, शरीर आन देवों का है, और इसमें लीन हो जाते हैं। हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, हमारा शिष्य, हमारा शिष्य। महाराज फरमाते ये आन देव में,
और प्रकृति के आधार से बस ज्ञान कथता है। शरीर ज्ञान कथने में लगाता है, उसको अंदर उतारने में नहीं लगा रहा है, तो प्रश्न के अंक की शाखा बढ़ जाएगी तेरे अंदर। वो आन धर्म में भूल जाता है। वो महाराज फरमाते आन जार आन देव का संग करके कुमार और गधों का संग कर लिया। गजमत छाड़ है हाथी, आत्मा ब्रह्म है, परंतु इन तीन के संग में जब बंध जाती है तो पट क्या गधा कुमारस मार्यो, तब आपो गजराज समार्यो। अरे जब वो बंध्यो, जब जो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। इन तीनों का संग छोड़ करके इस भाग्यरथी के साथ चला। सांसों सांस में जबरदस्त रचना करी सूरवीर होकर, तो नियंत्रण सबज पूरे शरीर में तन थर्राएगा, उमा हो जाएगा। देही मंडल और विधेयी मंडल दोनों छाए रहे। तब समझो वो गधेड़े का हाथ छोड़ा, कुमार को पटका और परम पद में मिलने के लिए हंसवृत्ति आत्मा सूरवीर हुई। यही भाग्यरथी है, नहीं है तो दूसरी है। अब लारे कोई चलावो भी चाहे तो कहां से चल। भाग्यरथी जिसके साथ वो चली गई, उनके गुणगुणात गाते रहो, उससे भागीरथी नहीं आएगी। भागीरथी जो उन्होंने जो साधन किया वो तुम करो। इसलिए सुखराम जी महाराज के खान पान उत्तम होना चाहिए, यानी आन देव आन जार आन धर्म, तीन के साथ आत्मा जब फंसी रहेगी। और तीनों का संग कौन करता है? मनीराम। इंद्रियां उनको यही चाहता है, महिमा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, शरीर को पुजवाना चाहता है, पूजना चाहता है। धरी धरी हुई जो सृजनहार की देही है, धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा। वो भाग्यरथी आने वाली नहीं, नियंचर कभी नहीं आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। इस मन के हाथ है, इस श्वासा की डोरी। ये परमात्मा के हाथ है, आत्मा के हाथ है, मन के हाथ। और मन को तो तीनों चीजें चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, तो दोनों काम कैसे हो भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस मन के हाथ सब बिक रही है, सब आत्माएं बिक रही है। श्वासा रूपी पूंजी बिना भजन के खाली जाए और विषय रस में लीन है। ये तीनों चीज विषय रस में, आंजार आंधे आंध। और ये बाहर अर्थ करते हैं देवताओं के ऊपर, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे ये अर्थ करते। बोलो तो वो भाग्यरथी है उनके साथ? यही नहीं। ये महाराज का ज्ञान है आध्यात्मिक? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा किला मोर चा झूंझे। अरे मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। बाहर कितने अर्थ करो, बाहर बेरंग कितने ही तू निर्णय कर, एक तेरे उदाहरण किससे कर ले, कभी भी तेरे कर्म धूजने वाले नहीं, और न भरम भागने वाला, न कर्म कटने वाली। क्यों? मन कर्म का राजा है, बांधने वाला। और मोर्चे पे जूझेगा जब ये शीतल पड़ेगा, जब पांगला पड़ेगा, जब गरीब पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे, गरीब नवाज बिड़द है मारो, धींग निवाज न हो। गरीब निवाज मेरा बिड़द है। ये मन जब कर्म बांधने में ढीला रहेगा, होशियार नहीं बनेगा, भिक्षुक बनेगा, जब राजापना छोड़ेगा। क्यों? कि बाहर कितने भटको, कभी भी ये मनीराम हाथ आने वाला नहीं। आन जार आन देव आन धर्म में कितने ही तुम सूरवीर हो, कभी भी मन अपना राजापना जोरावर होना छोड़ेगा नहीं। क्यों? सरप बांस बम्बी में होई, बायर कूट्या मरे न कोई। अरे मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लटले माए पसारे। अरे सांसों सांस धवे तब माए, यो मन सरप मारी हो जाए। अब भागीरथी किसको बताई?
महाराज फरमाते सर्प कि जैसे ये मन बम्बी के अंदर फंसा हुआ है और इसको बाहर तुम अरथ कर करके बाहर तुम फिर फिर के और इसको मारना चाहते हो, मरेगा? सवाल ही नहीं। जैसे सरप बम्बी में बैठा 12 लट से फूटे, मेरी सरप, सवाल ही नहीं। तो श्वासों श्वास महाराज फरमाते हैं तो दमन करेगा जबरदस्त। ये शब्द लठ रकार मकार शब्द को श्वासों श्वास लठ ये बम्बी के अंदर घुसेड़ेगा। बम्बी कौन? मुखार बन जबरदस्त करेगा, तब ये मन सर्प मरेगा, नहीं तो मरने वाला नहीं है। समझ गए? अभी भाग्य रहते किसको बताई? इस सतगुरु विधि को, सतगुरु ज्ञान को, शब्द लठ को अंदर पसारो, तब महाराज फरमाते। इसी के लिए सुखराम जी ने एक ही साख लिखी है, तो दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रे लो, और फोगट बात मठी को त्यागे तब जन ममता मारी रे लो। और ये दोनों नहीं मरे जब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। मिल जाएगी रचना से, दोनों होठ से जबरदस्त सांसों सांस रटना करोगे तो ये मन ढीला पड़ेगा। और फिर फालतू पंचायती नहीं बोलो, न हंसी मजाक करोगे, तब ये ममता मरेगी, नहीं तो ये मरने वाली नहीं है। ममता मना इच्छा से अलग होना और मन रूपी सर्प को मारना। ममता को मारना नहीं, ममता से अलग होना है, ममता को दबाना है और मन को मारना, यानी इसका सूरवीरपना हटाना है और आत्मा को सूरवीर बनना। तो ज्ञान के बिना, इस भाग्य रति के बिना, इस सांसों सांस विधि के बिना, आध्यात्मिक अर्थ के बिना कैसे सूरवीर होगी आत्मा, कैसे चेतन होगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भाग्य रति के लिए कहा है कि गरीबी को मत यह है सही सकल सो लीन, मत वालो सुखराम के सबसु समतन ची, सबसु समतत ची। गरीबी का मतलब नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, समझ गया? जो बुद्धि कम है इसको नहीं कहा है। गरीबी उसको कहा है जो नम्रता रखे, सहनशीलता रखे, जिसके पास जरना है, कितनी उसको बुराई करे पर क्रोध नहीं आवे, किसका ही कितना ही उसका अनादर करे क्रोध नहीं आवे। कबीर ने यही कहा है, अरे निंदक तू मर जाइजे मत नेडो रीजे रे, निंदा कर्या बिना मारा कर्म कटेला कहीं यार। और आपा जरा सी कोई निंदा करे तो क्रोध आ जाए, झगड़वा तैयार नहीं है। गरीबी है क्या? नम्रता है क्या? घर में ही झगड़ा कर ला, परिवार में ही झगड़ा कर ला, तू यान चान के लिए मतवाला होकर सबको समान समझे। मतवाला किसको कहते हैं? क्रोधित होके, अहंकार से नहीं, इस मत में जबरदस्त विश्वास होवे, केवल ज्ञान में, सांसों सांस विधि में, इसमें सूरवीर है परमात्मा की भक्ति में, आध्यात्मिक निर्णय में, और सबको समान ब्रह्म आत्मा समझे। त्रिलोकी यानी देवता आन है, मैं गुरु जी हूं। देवता 3 लोक में भटकता रहे, मैं परम मोक्ष में जाऊं, ये मतवाला हुआ। सम तत् चीन, ब्रह्म के नाम को तू सम होकर चीना कि राग द्वेष के साथ। बाणी बांचने वाले को, भजन करने वाले को महाराज समझा रहे कि अंग सारा ही साच है सब ही झूठा होय, जन्ने पारक सुखराम के शब्दा में कण जो। सभी अंग श्रेष्ठ हैं, परंतु सिर्फ अंग धारण करने से वो भाग्य रति आने वाली नहीं। आ जाएगी, निरंतर प्रकट होने वाला नहीं है। और ये आध्यात्मिक निर्णय भी न तो समझ में आ सकता न कर सकता,
सुनता है तो भी बुद्धि पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि भाग्यरथी की समझ ही नहीं। तो झूठा भी है, सिर्फ अंग लक्षण की बातें करे। तो आत्मा रूपी कन्या पढ़नेगी किसको? अंग लक्षण को पढ़नेगी कि नियंचर से पढ़नेगी? तो नियंचर आता है किससे? शरीरधारी से थोड़ी आता है, ज्ञानी से थोड़ी आता है। नियंचर आता है भाग्यरथी श्वासो श्वास विधि से, रटना से, कागलिया जिज्ञा से। ये काम में लो, पेट भी इन्हीं से भरता है। दूसरों का भर दे देगा, तेरा भर जावे क्या? पेट भी ये सब चलते हैं, कागलिया जिज्ञा मुंह सब चलते हैं। जब खाना खा सकता है, पेट भरता है, इसके लिए भी तो यही चाहिए। ये भाग्यरथी है। अंजड़ मिल जावे तो समझ गया ना, मेरे भाग्य उदय हो गए। तो फिर इधर आत्मा को भी अंजड़ चाहिए। जड़ रूपी राम का नाम, सासु सांस विधि, सतगुरु गुरु और ये नियंचर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्ने पारख सुखराम के शब्द में कण जो। उन जनों की परीक्षा वचनों से होती है कि शरीर से, रूप से, या मेहनत गद्दीदारी बन के ऊपर बैठ गया, उससे होती है। वचनों से होती है। ये वचन कौन से देश का बोल रहा है? ये वचन भारत का बोल रहा है, भारत। ये वचन किसी को इल्जाम लगा रहा है, ऊपर से राग देश पकापकी की बातें कर रहा है, निरपक कर रहा है। ये परीक्षा करो किसकी? बांटने वाले की। यहाँ तो बोले कितना ही कह दो, कोई बोले ही सुनने वाले के क्या जवाब है? वो इतना मोटा महाराज ने। तो महाराज फरमाते हैं रूप रंग जग स्वाद है, ये इनका सब होय। पांच तत्व सुखराम के, ब्रह्मा शिव हर जोय। रूप रंग स्वाद जो तू लेके बैठा है, 36 तेरे पास में। महाराज फरमाते हैं जात है कि सबका मालिक कौन है? राम जी है। फिर यहाँ महाराज ने क्यों लिखा ब्रह्मा शिव हर जोय? 5 तत्व का देने वाला मालिक कौन है? ब्रह्मा जी, शिव और हर विष्णु। यहाँ बताते हैं राम जी है। फिर ये 7 पढ़ते नहीं क्या बाँचने वाले? फिर ये लिखी किसके लिए? सुखराम जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 5 तत्व लेके बैठा है और कहता है हम देवता से अलग है, हम ब्रह्मा विष्णु से अलग है। हमारे ब्रह्मा विष्णु में गुरु नहीं है, हमारे तो गुरु महाराज ये है और सतगुरु सुखराम जी है। वो बोलते हैं नहीं, फिर ये ब्रह्मा विष्णु में कौन है? शरीर किसका है भाई? है यहाँ के बस चुप हो जाते हैं, उठ के रवाना भग जाते हैं यहाँ से। यही झगड़ा और कोई झगड़ा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो इतनी घृणा है इनको, जो अपने आप को राम से नहीं समझता है, दूसरों को नवदा भक्ति करने वाले को सागट समझते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जगत में मर्यादा किसने बांधी? जगत के मालिक कौन है? या मर्यादा बांध को कट दर्शन संसार, या बांधी मर्याद को कट दर्शन संसार। सो गुण मुक्ते उठ पे आपा पंथ विचार। जो खट दर्शनियों को मर्यादा बांधी है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवे, यानी आत्मा को संत बनाना है, तो आन धर्म आन जार आन देव में फंसना नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम ब्रह्मा जी ने कहा मैं रटूं और तुम भी वही नाम रटो। बस हमारे तो गुण को समझो कि हमने बुद्धि दी है, तो इसी बुद्धि से तुम ज्ञान ध्यान विचार और भक्ति सब काम में ले। ये मर्यादा बांधी है। ये समझा? ये मर्यादा को कोई मानता है? तो ऐसे गुण को जो मुखारबंद से उत्थापना करते हैं, कौन करते हैं? संत मार्ग वाले।
नवदा भक्ति वाले नहीं करते हैं। वो आपा पंथ विचार, उसके आपा में फंसा हुआ। आपो, आपदा, ऊपद, ये सब काल के संग है, जन्मने मरने में फंसे हुए। ऐसे विचार जिसके हैं वो संसार में आप भी डूबते हैं, औरों को भी डूबते। तो बीजा भूत भेष ने खट दर्शन के जो, मुक्ते सुन राके नहीं, यूं पाखंड न रहो। क्या कहा सुखराम जी ने? जितने भी बाहर से भेष पहने हुए हैं और ये खटदर्शियों के गुण अंदर में प्रकट नहीं हुए, ब्राह्मण यानी ब्रह्म भक्ति का, योगी यानी आत्मा को संत बनाने का, दर्शन योगी जंगम सेवड़ा दर्शनी, महाराज पर इंद्रियों का, मन का, इच्छा का जब तक महाराज फरमाते हैं राज रहेगा, तब तक आत्मा संत नहीं बन सकती। ये खटदर्शियों का गुण चाहिए, समझ गया? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, चारों में समझेगा जब वो ब्राह्मण है सही, चाहे कोई जात हो। इसलिए सुखराम जी महाराज, ये मुख से जो उत्थापना करता है वो पाखंडी है नर में, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुन, पाखंड नर हो। क्यों कि पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई, तीन देव सुखराम के सकल लोक शिष्य हो। तीन देवों के सकल लोक शिष्य है। क्यों? ये पंच तत्व शरीर के बिना न रूप लेता, न स्वाद ले सकता है, न भक्ति कर सकता है, न बुद्धि पे ज्ञान ध्यान कर सकता है। कि कर सकता है? अगर ये तेरे को ये पंच नोतत्लिंग शरीर, सर्वंग संपान शरीर नहीं देते तो बताओ मेरे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीनों देव सारी सृष्टि के है और माता पिता हैं। बुद्धि शुद्धि श्वास के देन है जो माता पिता है, और पंच तत्व शरीर दिया उसके गुरु हैं। तभी सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। सारा महाराज निर्णय करे मूल ज्ञान ग्रंथ में, प्रश्न के अंक की शाखा में सब निर्णय करें। ऐसी रहनी सहनी करो और भक्ति परमात्मा ब्रह्म के नाम की भाग्य रति की करो, जो आत्मा के भाग्य चेत जावे और पति से ससुराल में पहुंच जाएगी, गगन में पति का संग। तो ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध केला, ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध के लोई, आद मोड़ ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो। ज्ञान ध्यान नाना प्रकार की जो भी तू बातें करता है संसार में, बुद्धि के साथ करता है। बुद्धि जिसकी खत्म हो गई क्या करेगा? क्या? तो बुद्धि के दाता कौन है? महाराज कह रहे ब्रह्मा जी। सारे संसार को ये बात करने का, ज्ञान ध्यान करने का, भक्ति भजन करने का, संसार की कुमाई करने का, सब महाराज फरमाते ताकत किसकी है? बुद्धि की। तो बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा जी की। क्यों? पांच तत्व का गुण ब्रह्मा जी का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहन मात्र बात थी सो सब कही अनाद, पीछे दुज की बुद्ध ले कहे सकल जुग सा। आद अनादि से ब्रह्मा जी ने जो कही है वो कह दी। अब बुद्धि के आधार से सारा जगत, साध ज्ञानी ध्यानी संत, चाहे मैन शंकराचार्य हो, चाहे महाराज फरमाते केवली भगवंत भी हो, सारा गुण पंच तत्व का, बुद्धि का, शुद्धि का और श्वासा का, ये तीनों चारों का जो चार भुजानाथ का शरीर बना है उसी का गुण है, तो दूसरों का है। और इनके गुण को जो भूल जाते हैं, बोले केवली भगवंत भी भूल गए, अपने आप को माना तो वो भी रुक जाए। समझिए, ये महाराज ने किसके लिए ये अंग में उतारने के लिए प्रश्न की साके लिखी। कोई भले हो, उस परम पद में मिलना है
तो इनके गुण को मत भूलो। बुद्धि शुद्धि श्वासा तीनों तेरे काम नहीं करेंगे तो ये आत्मा चेतन विष्णु कैसे होगी और किस प्रकार से उस देश में मिलेगी। ये समझो, सोचो, विचारो कि 5 तत्वों का पिंजरा, ब्रह्मा की सब मांड, दर्शन गुणमुख ऊत पे, सो नर पाखंड भांड। मुख से जब दर्शनियों की उत्थापना करते हैं, दर्शनियों का जिसके अंग बना है खट दर्शनियों का, और नवदा भक्ति का गुण आता है शरीर पे, तब महाराज फरमाते वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करती है। इसके बिना जो उत्थापना करता रहता है चारों देवों की और नवदा भक्ति की, तो वो जगत में पाखंडी है। अब ये महाराज के बच्चन है मेरे, महाराज का बच्चन यानी कौन माने हैं? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, एक घड़ी इन बायरो प्राण न जीवे कोई, सो गुण मुक्ते उठ प्या मुगत कहाँ ते। एक घड़ी भी इनके बिना प्राण जीवित रहेंगे या पंच तत्व में रहेंगे, और बुद्धि शुद्धि श्वासा के बिना क्या कर लेंगे। ज्ञान ध्यान भक्ति भजन सब इन्हीं के आधार से तो होती है। तो ये चारों को काम में ले रहे हैं और फिर इनको उठापते हैं। तो बताओ, इन गुणों को उठापने से, ये खटदर्शनियों का गुण है, ये इनको उठापते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो कैसे होगी भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जहां पांचों तहां आप है, ओ सिरजनहार, या पूजा तुम कीजियो मम दे रूप विचार। जिसके 5 तत्व है, बुद्धि शुद्धि श्वासा बिल्कुल क्लियर है, आत्म ब्रह्म महाराज फरमाते हैं सूरबीर है अंदर में, तो ये मेरी पूजा है, यही मेरा गुण है खटदर्शनियों का। सृजनहार भी कहते हैं तभी तू मेरी भक्ति कर सकेगा, नहीं तो कैसे करेगा। इनके गुण उठान करके खटदर्शनियों के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, तू भक्ति कैसे करेगा। इनकी पूजा करना, इनकी महिमा करना, गुण का बखान करना मम दे रूप विचार है, ये मेरी देही का विचार है। सृजनहार कहते हैं मैंने ही तो ऑर्डर दिया चारों को, तो मन से बने, तो किसके लिए ऑर्डर दिया कि आत्मा परमात्मा में इनके गुणों के बिना मिल नहीं सकती। शुद्धि के, बुद्धि के, श्वासा के, पंच तत्व के बिना परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये गुण के विचार करो, यही प्रश्न के अंग की शाखा अंदर में उतारो, तो 5 तत्व ये एक हटा बोले प्रगट आय, आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए। 5 तत्व इकट्ठे हैं, इसमें सब सुर सारे देवता विराजमान हैं, सारे जो बाहर खंड में है वो पिंड में विराजमान, सारी नदियां, सारे समुंदर, सारे महाराज फरमाते अंदर 33 करोड़ देवता, उनके विमान सब इसमें विराज, और आत्मा परमात्मा में मिलने का गुण भी ब्रह्मा जी ने, विष्णु महेश शक्ति ने भरा है। ऐसा गुण प्रकट होता है, इसको पालन करने वाले ही आत्मा परमात्मा में मिला सकते, नहीं तो मिला नहीं। प्रकट बोल रहे हैं 5 तत्व, अगर ये 5 तत्व नहीं हो तो बोल ही नहीं सकते, रटना नहीं कर सकते, न ज्ञान कर सकते, न भक्ति कर सकते। तो मम देव मम आत्मा में ही सिरजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है सो कुछ तार न मार। आत्मा कह रही है मैं ही देव हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सारी सृष्टि को बसाती हूं, मेरे ऊपर सृजनहार परमात्मा है। कौन कह रहे हैं? मैं कौन? आत्मा, चेतन, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रभु परमात्मा का पद है, उसमें तारना मारना कुछ नहीं, उसमें मिलना है।
तो बिना पंच तत्व के, बिना शुद्धि बुद्धि श्वासा के आत्म चेतन को हाथी है, ब्रह्म है, परंतु इन गधेड़ों को और कुमार का संग करने से गधिया हाथी हो जाती है। तो परमात्मा में कैसे मिले? कुमार माने आंधे शरीर, इसको मैं गुरु बस, मैं संत, मैं गुरु बस। तो कुमार का संग है। गधेड़ा यानी आंजार, क्रोध, अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आतंक, 64 लक्षण, आपापन, पाखंडी, बेरंग अर्थ करते हैं, ये सब आन जार में फंसे। आन जार को फिर पूजे हरिसु बेमक होई, गिनिका जो जन तिनकी जो रूप पतिवर्ता, वो आत्मा गिनिका की जैसी है। आन जार, आन देव, आन धर्म का संग करके और फिर वो महाराज परमाते पतिव्रता आत्मा बन सकती है, नियंत्रण का संग कर सकती है। भाग्यरथी के बिना, महापुरुषों के ज्ञान ध्यान के बिना, खट दर्शनों के गुण के बिना, नवदा भक्ति के अंग के बिना, नवदा और 10वीं भक्ति इसमें साथ होती है, इसमें अलग अलग नहीं होती। जब साथ होगी जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, जब भी भरम कर्म से अलग होगी। इति श्री प्रश्नोत्तर के अंग की शाखा संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज, परम दया राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखदेव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, ये हुई भगवान।